आप देख रहे हैं ATN अक्सर टाइम्स नाउ, आपको रखे सबसे आगे। कानपुर आयरा प्रेस क्लब में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पीड़ित पक्ष ने उन्नाव जनपद के अचलगंज थानाध्यक्ष व पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाने में उनके साथ गाली गलौज की गई तथा झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। प्रेस वार्ता में आशीष उर्फ शबनम ने बताया कि वह पहले कुसुम किन्नर की चेले के रूप में करीब 15 वर्षों तक उनके साथ कार्य करती थी। उन्होंने दावा किया कि जेंडर परिवर्तन के बाद वह गुरु के साथ किन्नर समाज की परंपराओं के अनुसार कार्य कर रही थी। लगभग 2 वर्ष पूर्व गुरु के निधन के बाद उन्होंने उनके क्षेत्र में नेग मांगने का कार्य शुरू किया। आरोप है कि इसी दौरान कमल किन्नर ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की। रुपये देने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और क्षेत्र में काम करने से रोका जाने लगा, जिसके बाद उन्हें कानपुर आकर रहना पड़ा। शबनम ने आरोप लगाया कि कमल, तानिया मिश्रा, कशिश, अविनाश, नगमा, वैशाली, सद्दाम समेत अन्य लोगों ने उनके साथ कई बार मारपीट की। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने थाना अवलगढ़, पुलिस आयुक्त कानपुर नगर, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें भी भेजी। पीड़ित पक्ष के अनुसार 29 नवंबर 2025 को उन्नाव के ईश्वरी खेड़ा क्षेत्र में एक बारात के दौरान 35 से 40 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि हमलावर सोने के आभूषण, नकदी और अन्य सामान भी ले गए। प्रेस वार्ता में पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनका कहना था कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग की शरण लेंगे। लौंडा लेके आए गली में, हमको मारा। हमको नहीं, छुटवा भी था ढोलक वाला, हम ही को नहीं, मेरे जितने चेले नाती थे, मेरा ड्राइवर था, सबको मारा इनने, है ना। सब सबूत सामने है सबके, बस और कुछ नहीं करना। बाकी बात करूंगी और शासन प्रशासन सबसे गुहार लगाऊंगी कि मेरे यहाँ तक चोट है तो पूरा मेरे सीने में हर जगह चोट है, सब दिखाऊंगी। शिवानी का मैं शबनम किन्नर, अचलगंज हड़ा से, कुसुम किन्नर की चेला। मैं अपने गुरु के साथ 15 साल से रह रही थी। मेरी गुरु 2 साल पहले ख़त्म हुई। उसके बाद जो उन्नाव शहर की कमल नायक हैं, उनने मुझसे 20 लाख की डिमांड किया, है ना। 20 लाख मैंने कहा मेरे पास है नहीं। उसके बाद उनने मुझे धमकी दिया कि यहाँ इलाके में दिखोगे तो जान से मार डाले जाओगे, है ना। मैं एक बॉय था, मेरी गुरु ने मेरा जेंडर चेंज कराया, मुझे बॉय से किन्नर बनाया, है ना जी। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में जब मांगने गई तो मेरे पीछे 35 लौंडे और 4 गाड़ियां लगा दी गई मेरे पीछे, जिसमें ईश्वरी खेड़ा गांव अचलगंज के बगल में पड़ता है। वहां पे नेग लेने गई थी मैं, है ना। वहां पे जाके लड़कों से मुझे मरवाया। कमल, उसके बाद तानिया मिश्रा और कशिश और छोटू अविनाश और उसके बाद नगमा और कशिश, उसके बाद वैशाली, शिवानी और आशिफ, सद्दाम और अदर अन्य लड़के जो आए, हमको मारा और मेरे साथ लूट भी की, है ना। मेरे गले की चैन गई 1 तोले की और मेरा 55,000 रुपया कैश जो मेरे पर्स में पड़ा था, है ना जी। उसके बाद मेरी 2 गाड़ी तोड़ा, 2 फोन तोड़ा और ढोलक वाले का पैर तोड़ दिया। इसकी शिकायत अचलगंज थाने में हमने किया, लेकिन हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, है ना जी, और कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अचलगंज थाने में हमको धमकी दी गई ऊपर से कि 20 लाख की डिमांड इसलिए किया कि तुम्हारी गुरु खत्म हो गई, तुम 20 लाख हमको दो तो तुमको मालिक बनाया जाए, है ना। तो मैं गरीब घर का बच्चा 20 लाख कहाँ से देता। उसके बाद कमल नायक धमकी पे धमकी देते रहे। हमने अपने कागज जनता दरबार से भी लगाए, है ना। वो कागज मेरे आए भी तो अचलगंज में भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई और एसपी ऑफिस, एसओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, हर जगह मेरे कागज गए, लेकिन वहां से भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है ना जी। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये उन्नाव शहर के हिजड़े 1 बार नहीं 2 बार मेरे साथ हादसा कर चुके हैं। अचलगंज थाने में भी 2 बार मुझको बुलाया गया धोखे से, और क्या बोलते वहां पे भी मेरे साथ मारपीट अचलगंज थाने के अंदर किया गया। क्यों? अचलगंज थाने वाले दूसरी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। हमने हाथ भी जोड़ा, सब कुछ हर जगह हमने विनती किया, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस मेरा यही कहना है, गुजारिश है कि मेरी सुनाई की जाए। और क्या बोलते हैं, है ना जी, योगी मोदी जी, बस मेरी सुनाई की जाए। बहुत परेशान हूँ। कमल नायक उन्नाव की हिस्ट्री चीटर हिजड़ा है। ये मेरे घर का कोई इससे लेना देना नहीं। मेरी गुरु कुसुम किन्नर स्वयं अपने घर की, अपने इलाके की मालिक थी और उसका कोई मालिक नहीं था। लेकिन गुरु के मरने के बाद उन्नाव के मिलके कमल नायक और हमारे उन्नाव के और भी किन्नर समाज के लोग मिलके कमल नायक जबरदस्ती कह रही हम तुम्हारे मालिक हैं, जबकि मेरे घर का कोई मालिक नहीं है वो। और मैं उसको नेक को लेके बताया था, विवाद हुआ था। नेक तो एरिया किस एरिया से आपका बनता है?
वो एरिया अचलगंज के बगल में इसुरी खेड़ा पड़ता है गांव, वहां मैं लेग लेने गई थी। वो हमारे क्षेत्र में, मेरी गुरु का क्षेत्र है, अपने गुरु के क्षेत्र में मांगने गई थी, तो मेरे पीछे गाड़ियां लगवा दिया इन लोगों ने। अभी आपको एरिया मिला कि नहीं? अभी मेरी कोई ना एरिया मिला, ना कोई सुनाई हुई, ना अचलगंज में मेरी FIR लिखी गई, ना मेरा कोई वहाँ पे मेडिकल हुआ और ना मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जब हादसा हुआ हमने वहाँ पे फ़ोन भी किया, 112 नंबर मिलाया, और क्या बोलते हैं पुलिस वाले वहाँ आए नहीं, आए भी तो 2-3 घंटा बाद आए। और जब अचलगंज थाने में गए भी रिपोर्ट लिखाने, तो उन लोगों ने डरा धमका के हमको भगा दिया। क्योंकि आप शासन प्रशासन से क्या कहें? शासन प्रशासन से बस यही कहना चाहते हैं कि मेरी सुनवाई हो, और मेरी गुरु का क्षेत्र जो ये लोग जबरदस्ती कब्जा करें, मेरे ऊपर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना, वो सब बंद कराया जाए, और मेरी गुरु का इलाका मुझे मिले और मुझे दिलवाया जाए। प्रशासन से बस हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी। मैं शबनम किन्नर, अचलगंज हड़ा से, है ना जी, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, और मैं अपनी फरियाद हर जगह करते करते थक चुकी हूँ, और मेरे कागज हर जगह लगे हुए हैं। मैं आशीष उर्फ शबनम किन्नर, मेरा हर जगह कागज लगा है, हर जगह कागज पहुंच चुका है, लेकिन उन्नाव में कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी। बस हाथ जोड़ के विनती है, बाई रिक्वेस्ट है, मेरी सुनवाई की जाए। और मेरे साथ एक बार इसुरी खेड़ा में हादसा हो चुका है, और लोगों ने 35 लौंडे लेके हमको मारा, अधमरा किया। अगर अब दोबारा मेरे साथ ये हादसा होता है, तो कमल, शिवानी, वैशाली, उसके बाद सद्दाम, आसिफ, अविनाश ढोलक वाला, और तानिया मिश्रा और विनीता, यही जिम्मेदार होंगे। और मैं शबनम किन्नर बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ एक बार हादसा किया, दोबारा